Hello everyone. In our last class, we started chapter 2. Half of the chapter we have completed. So let's start today's part. Yes, the chapter name is The Sound of Music, and we have completed till paragraph number 7. यहाँ तक हम कर चुके थे. App and up her legs. सो इस चैप्टर के अंदर आपके 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में आपको किसके बारे में बताया गया है. फर्स्ट पार्ट की जो स्टोरी है दैट इज़ अबाउट इविलियन ग्लैनी की स्टोरी है. द गर्ल हु इज़ डीफ एंड शी बिकेम डीफ आफ्टर सम टाइम. वो कुछ टाइम के बाद डीफ होती है. बाय बर्थ शी इज़ नॉट अ डीफ गर्ल एंड आफ्टर दिस मीन्स कि इवन शी इज़ अ डीफ, तो उसके बावजूद भी जो उसका शौक़ था म्यूज़िक का, शी इज़ कंटिन्यू विद दैट. वो उसके कंटिन्यू रखना चाहती है एंड शी वांट टू लर्न. वो सीखना चाहती है. इसमें उसका एक टीचर उसकी हेल्प करता है एंड शी बिकेम वेरी सक्सेसफुल. काफ़ी सक्सेसफुल भी वो उसके अंदर हो जाती है. मीन्स कि उसकी डीफ न होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में हार नहीं मानती है. ठीक है. सो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ से 8th पैराग्राफ से. नॉट सरप्राइजिंगली इविलियन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. मीन्स देयर इज़ ए नो सरप्राइज, कि कोई हैरानी की बात नहीं है कि इविलियन जो है वो कहाँ पर आई हुई है. वो अपनी एक परफॉर्मेंस देने के लिए आई हुई है रॉयल अकेडमी के अंदर. ठीक है. तो वहाँ की जो ऑडियंस थी उसको वो बहुत डिलाइट्स करती है. मीन्स उसको खुश कर देती है बाय हर म्यूज़िक. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious soloist. सोलोइस्ट मीन्स कि जो एक सिंगल व्यक्ति को जो इन पुरस्कार दिया जाता है ऑफ द ईयर अवार्ड, कि मीन्स उसे ईयर अवार्ड, ठीक है, दिया जाता है प्रेस्टिजियस रॉयल सोसाइटी की तरफ से. मीन्स कि फॉर द कंप्लीट ईयर उसने सिंगल सोलो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी थी, तो इसके लिए उसे ये सोलो पुरस्कार दिया जाता है. सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ये जो मास्टर पर जेम्स ब्लेड्स थे वो उसके बारे में कहते भी हैं कि भगवान ने उसकी जो हियरिंग पावर थी वो उससे छीन ली, बट उसके बदले में उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उसको गिफ्ट किया है भगवान ने. वट वी हियर शी फील्स, कि हम जो सुनते हैं वो उस चीज़ को क्या करती है भाई, फील करती है. फार फ्रॉम डीपली देन एनी ऑफ अस, मीन्स कि हम में से कोई भी व्यक्ति इतना ज़्यादा उन चीज़ों को फील नहीं कर सकता जितना ज़्यादा वो फील करती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है, बिकॉज वो उसको दिल से फील करती है. इविलियन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक. इवन इविलियन जो है वो भी खुद भी कन्फेस करती है. कन्फेस मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना. ठीक है. कि वो एक वर्कहॉलिक है. वर्कहॉलिक होता है ए पर्सन हु इज़ हैबिचुअल ऑफ डूइंग वर्क, जिसको काम करने की आदत होती है, वो होता है वर्कहॉलिक. वो वर्कहॉलिक है. आई हैव जस्ट गोट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस. क्या कहती है वो, कि काफ़ी बार जो क्लासिकल जो म्यूज़िक होता है हमारा, ठीक है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है. तो कहती है कि काफ़ी बार उसे क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है. बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. मीन्स लेकिन उस मेहनत के, उस हार्ड वर्क का जो रिवॉर्ड उसे मिले हैं दैट आर एनॉर्मस, की मीन्स वो अनलिमिटेड हैं उसके लिए. वो एक बहुत बड़ी खुशी उन्हें देते हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट. कॉन्सर्ट क्या होते हैं भाई, कॉन्सर्ट होते हैं आपके जैसे कोई भी आयोजन वगैरह. ठीक है. इविलियन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स. कि कुछ रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो वो करती थी, मीन्स ऐसे कुछ शो करती थी जो जिनकी वो फीस लेती थी, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सर्ट भी करती थी जो कि किसके लिए होते थे भाई, प्रिजन्स के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए. एंड दीज कॉन्सर्ट्स वर फ्री. वो ये सब फ्री में करते थे.
शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रियोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। और उसकी जो मेन प्रियोरिटी क्या होता है, इम्पोर्टेंस देना किसी को, इम्पोर्टेंस। तो जो उसको मेन जो ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देती थी वो किसको देती थी भाई, शी यूज़ टू गिव यंग म्यूजिशियंस को वो प्रियोरिटी देती थी। एंड रिक्लेन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन शी इज़ दिस इज़ एन रिचलेन ऑफ बीथोवन फंड। ये एक डीफ चिल्ड्रन के लिए कोई फंड वगैरह इकट्ठा करते थे, उसका एक ग्रुप था। वो उसके एनी के बारे में क्या कहते हैं, इविलियन के बारे में क्या कहते हैं, शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, कि ये इविलियन जो है वो डीफ बच्चों के लिए शाइनिंग इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन मीन्स क्या होता है, यस, प्रेरणा, ठीक है। और शाइनिंग मीन्स कि एक लाइव एग्जाम्पल है देश बच्चों के लिए। दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और उससे वो सीख सकते हैं, कोई भी उससे सीख सकता है कि ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पर वो लोग नहीं जा सकते। मीन्स ऐसा देर इज़ नथिंग जो वो काम नहीं कर सकते थे। इविलियन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। क्या कहते हैं यहाँ पर कि इविलियन ग्लैनी ऑलरेडी हैज़ कम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, कि उसकी जितनी एज थी ना उससे डबल एज के व्यक्ति जो काम करते थे, जो वो उस एज में अचीव कर लेते थे, वो उसने उनकी हाफ एज में ही अचीव कर लिया था। मीन्स अपनी छोटी सी उम्र में ही उसने बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया था। शी हैज़ ब्रॉट sorry, she has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. वो ऑर्केस्ट्रा के अंदर भी कुछ चेंजेस लेकर आती है और उसको क्या करती है कि इट कैन बी वेरी मूविंग, ये मूवमेंट हो सकती है इसके अंदर भी। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उसने किसको भी इंस्पिरेशन दी है भाई, हैंडीकैप लोगों को। हैंडीकैप क्या होते हैं, विकलांग, उन लोगों को एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा दी है। हु लुक एट हर एंड से इट कैन नो शी कैन डू इट, इफ़ शी कैन डू इट आई कैन। तो हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक एट हर एंड से, कि मीन्स वो हैंडीकैप व्यक्ति जो उसकी तरफ देखते थे या नॉर्मल कोई भी व्यक्ति देखते थे तो वो क्या कहते थे कि भाई अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। एंड नोट द लिस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। ये कहते हैं कि यही नहीं बल्कि उसने हज़ारों लोगों को, करोड़ों लोगों को बहुत सारी प्लेजर, खुशी दी है। वो खुशी कैसे दी है, बाय हर म्यूज़िक। सो ये है डिबरो कौले, ये है राइटर ऑफ द चैप्टर। अब इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पर आता है इसका सेकंड पार्ट, इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान कौन था भाई, ये देखिए इसकी बिस्मिल्लाह खान के पिक्चर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। कुछ बिस्मिल्लाह खान है, कुछ और अदर म्यूजिशियंस हैं यहाँ पर। तो बिस्मिल्लाह खान जी हैं ये वाले। शहनाई जो है, शहनाई एक पुराना म्यूज़िक आइटम होता था, सॉरी वाद्य यंत्र होता था, ठीक है, जो पहले वेडिंग्स वगैरह में बजाया जाता था पुराने ज़माने में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Think of the Shahnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. कि मीन्स जब आप शहनाई के बारे में सोचते हैं या शहनाई वर्ड आपके आगे बोला जाता है तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है भाई, वेडिंग और सिमिलर ओकेजन और फंक्शन। मीन्स कोई शादी या कोई भी उस तरह का कोई फंक्शन आपके दिमाग में आता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और जो उसके बाद कोई नेक्स्ट चीज़ आपके दिमाग में आएगी दैट वुड बी प्रोबेबली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे, ये हैं। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या थे, शहनाई के मास्टर थे, एक क्या कह सकते हैं इनको,
इन्होंने इनके ऊपर एक कमांड थी इसकी शहनाई के ऊपर, उस्ताद कहते हैं, ठीक है, मास्टर को एक तरीके से, प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे। चलिए चैप्टर देखते हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल एंड प्लीजेंट साउंड। पुंगी एक क्या है? पुंगी इज ऑल्सो एक वाद्य यंत्र है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। तो जो औरंगज़ेब जो राजा था उसने अपने राज दरबार के अंदर पुंगी बजाने का और बैन लगा दिया था। बैन लगाना मीन्स क्या होता है कि उसको बंद कर दिया था, ठीक है। और क्यों? क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वो काफ़ी श्रिल, काफ़ी तीखी थी, काफ़ी कानों में चुभने वाली थी, बहुत तेज़ आवाज़ थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडिड नॉइस मेकर्स। सो पुंगी क्या बन गया भाई? बिकेम द नेम, ये जो पुंगी है इसका नाम बिकेम द, क्यों नेम बना है? क्योंकि ये नॉइस मेकर्स एक तरीके से बहुत ज़्यादा आवाज़ उत्पन्न करती है। तो रेडिड मीन्स क्या होता है? विंड इंस्ट्रूमेंट विच हैव रीड्स लाइक दैट फ्लूट एंड, जैसे फ्लूट होती है ना आपकी, बांसुरी होती है, वो भी क्या होती है, उसमें छेद वगैरह होते हैं आवाज़ हवा पास करने के लिए। तो उसी तरीके से पुंगी भी उसी तरीके की होती थी। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और कुछ लोग सोचते थे कि कभी ना कभी तो ये फिर से जिंदा होगी, यानी कि पुंगी फिर से यूज़ में आ जाएगी। कुछ लोग ऐसा सोचते थे। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi। एक बार्बर था, बार्बर मीन्स क्या होता है? नाई। ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक है। उसने क्या डिसाइड किया कि वो इम्प्रूव करेगा टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, कि जो पुंगी की जो आवाज़ है ना, इसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेगा। ही चोज ए पाइप विद द नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो उसने क्या किया? उसने एक ऐसा पाइप चूज़ किया जिसके अंदर क्या थे? नेचुरल होलो स्टेम थे, मीन्स उसके अंदर नेचुरली कुछ छेद वगैरह थे। एंड नो वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर, जो कि उस पुंगी से ज़्यादा बड़ा भी था और चौड़ा था। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की जो मेन बॉडी थी, यानी कि उस पाइप के अंदर उसने 7 छेद किए, ठीक है। होलो स्टेम होता है मीन्स जो खोखला हो, अंदर से जो खोखला था वो। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने उसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, उन कुछ होल्स जो उसके ऊपर 7 होल्स थे, उनमें से कुछ होल्स को कभी वो बंद करता, कभी ओपन करता, यानी कि फिंगर से उनको ओपन और क्लोज कर रहा था। सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो उसके अंदर से काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी मेलोडियस मीन्स काफ़ी मधुर आवाज़ निकल कर आई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, तो उसने इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी मीन्स राज दरबार में बजाया और सभी क्या हुए? उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट था जो उसने बजा कर दिखाया था सबको, इट वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी। ये जो पुंगी जो था पहले बजाते थे, जिसको बैन कर दिया गया था, उससे बाय अपीरियंस वो बिल्कुल अलग था दिखने में। तो अब इसको कोई नाम देना भी था। एज द स्टोरीज गोज, और इस तरीके से स्टोरी चलती जाती है। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर, क्या कहता है कि भाई सबसे, जैसे कि ये सबसे पहले कहाँ बजाया गया था? शाह के चैम्बर मीन्स दरबार में बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई के द्वारा, यानी कि एक बार्बर के द्वारा प्ले किया गया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम पड़ा? शहनाई इसका नाम पड़ गया। देखिए ये पुंगी है और ये शहनाई है। ये पुंगी किस तरीके की है? वो जो बीन वगैरह नहीं सपेरे बजाते हैं, तो ये थी पुंगी, और ये आपकी सेकेंड वन, दिस इज शहनाई। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious। auspicious means क्या होता है? auspicious means होता है promising to bring good fortune। देखिए ये मीनिंग यहाँ
मीन्स कि जो अच्छा फॉर्चून, अच्छा भविष्य लेके आए, जिसको एक शुभ संकेत कह सकते हैं या शुभ माना गया जिसको। तो शहनाई की धुन को, आवाज़ को काफ़ी शुभ माना गया। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी वजह से ये आज भी कहाँ बजाई जाती है, मंदिरों में। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और नॉर्थ इंडिया की किसी भी शादी में आज भी ये इंडिस्पेंसेबल मीन्स कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट तो आपको पता ही है, इज़ ए पार्ट, यानी कि आज भी एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना वो शादी अधूरी मानी जाती है। यानी कि ये हर शादी के अंदर, नॉर्थ की हर शादी के अंदर ये बजाई जाती है, ज़रूर बजाई जाती है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। क्या कहता है कि पुराने ज़माने में जो शहनाई जो थी वो किस चीज़ का पार्ट थी, नौबत और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, यानी कि जो 9 इंस्ट्रूमेंट रॉयल दरबार में, यानी कि राजा के दरबार में पाए जाते थे, उनमें से एक इस शहनाई को भी माना जाता था। ठीक है, यानी कि 9 और चीज़ों के साथ इसको बजाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, कि भी अभी तक तो सिर्फ इसको सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग में यूज़ किया जा रहा था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। लेकिन इस शहनाई को एक स्टेज पर लेकर आना, क्लासिकल म्यूज़िक के अंदर इन्वॉल्व करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। मीन्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इसके अंदर इतने ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स किए और इसको इतना ज़्यादा बढ़ाया, इसका इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, मीन्स इतना अच्छा म्यूज़िक इससे दिया कि वो इसको स्टेज तक लेके गई। ठीक है, जैसे आपका भरतनाट्यम वगैरह, जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है वहाँ तक इसको लेके गया। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा near a pond in the ancient state of दुमरोव in बिहार। कि जो अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया जा रहा है, दैट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन थे, वो बिहार से बिलोंग करते थे और एक दुमराव, यह पुरानी स्टेट है बिहार की, वहाँ पर रहते थे। ही यूज़ टू प्ले गिल्ली डंडा नियर एक पॉन्ड के पास वो गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वो डेली वहाँ एक जो पास में जो बिहारी जी का मंदिर था वहाँ पर जाते थे भोजपुरी चैता को गाने के लिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg। और अंत में, यानी कि जब वो जो पूरा भजन था, भोजपुरी वगैरह भजन है ये जो भी उनका, उसको पूरा गा लेता था तो उसको एंड में एज ए प्राइज़ उसको क्या दिया जाता था, एक लड्डू दिया जाता था 1.25 kg का, गिवन बाय टू द लोकल महाराज, यानी कि जो उस पंडित का महाराज वगैरह होता था उसके द्वारा। दिस हैपन्ड 80 years अगो, ऐसा लगभग कब हुआ था, आज से 80 साल पहले, यानी कि आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले ऐसे, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है इस चीज़ को। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। और उसके बाद वो बच्चा बहुत आगे तक गया और उसने कहाँ तक अवार्ड जीते हैं भाई, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का जो है कौन सा है, द भारत रत्न। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है भाई, भारत रत्न, वो भी उसने क्या किया, अर्न किया, वो भी जीता है। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916 उसका बर्थ, बिस्मिल्लाह खान का बर्थ हुआ 21 मार्च 1916 को। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह का जन्म कहाँ हुआ, बिहार की एक जानी पहचानी मीन्स बहुत फेमस म्यूजिशियन फैमिली में उसका जन्म हुआ। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। ठीक है, उसके जो ग्रैंडफादर जो थे रसूल बख्श खान, वो शहनाई बजाते थे भोजपुर
कि राजा के दरबार में। हिज फादर पैगम्बर बक्स वॉज एंड अदर पैटर्नल एनेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। इवन उसके फादर जो थे वो भी, पैगम्बर बक्स उनका नाम था, वो भी अपने एनेस्टर्स यानी कि जो उसके उनके पूर्वजों की तरह ही वो भी शहनाई बजाते थे। मीन्स उनकी पूरी फैमिली ही क्या थी, म्यूज़िक से बिलोंग करती थी। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 5th पैराग्राफ। टिल देन आप इसको रीड कीजिए, समझिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे लर्निंग।